हेलो, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद सर जी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने सीबीएसई क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल की कितने मार्क्स हैं और आपके सिलेबस में किस यूनिट का कितना वेटेज है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि जब हम क्लास 12 की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके सिस्टम पर पाइथन का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम बनाकर अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। और एक बात मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको और बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द सब्जेक्ट इन विच नो वन कैन मेक यू फूल। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मैं जब फिजिक्स केमिस्ट्री अपने टाइम में पढ़ता था तो मैथ्स भी पढ़ा है मैंने, तो उसमें कहते थे सपोज मान लीजिए। तो पहले उस टाइम तो बड़ा अटपटा सा लगता था, क्यों मान लीजिए भाई। तो पाइथन में कहीं पर भी आपका नहीं आएगा लेट सपोज दीज वर्ड्स आर नॉट इन द डिक्शनरी व्हेन यू आर लर्निंग पाइथन, बिकॉज everything which you will study, you can see the output of that particular topic. So no one can make you fool कि पाइथन में ऐसा होता है। आप पूछ सकते हो, अगर होता है तो साफ दिखाइए। सो दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। दिस सब्जेक्ट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था तब भी बताया था। आज मैं बात करता हूँ पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे विंडो आर और इसमें cmd लिखकर ओके करेंगे, चेक करेंगे क्या इस सिस्टम में मेरे पाइथन पहले से इंस्टॉल है कि नहीं है। उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन। अगर पाइथन इस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगी तो ये कमांड मुझे उसका वर्जन बताएगी, कौन सा वर्जन पाइथन का मेरा इंस्टॉल है। अदरवाइज इट विल गिव a message that python was not found, right? तो इसका मतलब पाइथन मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है। अब मेरा काम है पाइथन को इस सिस्टम पर इंस्टॉल करना। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आई हैव टू पुट python.org इन द URL सेक्शन। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक साइट खुलेगी पाइथन की। क्योंकि पाइथन आपकी ओपन सोर्स है तो यू कैन गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड नॉट टू परचेज इट, राइट। नाउ आफ्टर ओपनिंग दिस वेबसाइट यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा विंडो के लिए वो आपका सामने यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो इस टाइम जो आपका पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3.12.3। आपको कुछ नहीं करना, केवल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी पाइथन डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कि कितनी जल्दी या कितने टाइम में आपका ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पाइथन की डाउनलोड होती है। अब जैसे ही पाइथन आपका डाउनलोड होगा तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपका एक पॉपअप विंडो खुलेगा। आपको ऐड पाइथन करना है। ऐड पाइथन डॉट exe2 पाथ क्यों करना जरूरी है, या नहीं करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हमने इंस्टॉल करने के बाद भी ऐड पाइथन डॉट exe नहीं करा तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, ये मैं इंस्टॉल होने के बाद बताऊंगा। बट मेरा मानना है कि आप लोग इसको टिक कीजिएगा और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम परमिशन मांगेगा कि क्या आप इस ऐप को अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल पाइथन। तो जब तक पाइथन इंस्टॉल होती है मैं आपको थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल general purpose programming language which was developed by Guido van Rossum on
20 Feb 1991। हिंदी में बता देता हूँ कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड, भाई कोई भी लैंग्वेज है या तो वो कंपाइल होगी या इंटरप्रेट होगी, तो पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हाई लेवल है क्योंकि हम अच्छे से समझ सकते हैं इसको, इसलिए इसको हाई लेवल कहा जाता है। और जनरल पर्पज मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, GUI बेस्ड एप्लीकेशन इससे बना सकते हैं, इसलिए इसको हमने कहा जनरल पर्पज लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया था गुडो वैन रोजम ने। और इन्होंने इसका नाम पाइथन इसलिए रखा था क्योंकि इनका एक फेवरेट सीरीज थी जिसका नाम था मोंटी पाइथन। तो मोंटी पाइथन में से इन्होंने पाइथन लिया और इस लैंग्वेज का नाम जो इन्होंने डेवलप की उसका नाम इन्होंने पाइथन रख दिया। और इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1991 में फरवरी 20 को हुआ था। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये जो हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो हमने वहां पर ऐड पाथ क्यों किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं वहां पर टिक नहीं करता तो पाइथन का जो भी मैं प्रोग्राम बनाता उसकी मेरी मजबूरी हो जाती कि मुझे उसको पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर ही रखना पड़ता। अदरवाइज मेरे प्रोग्राम को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो कि उसे एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। अगर मैं ऐड पाथ कर देता हूं जो कि मैंने किया है, तो अब मैं अपना प्रोग्राम चाहे डेस्कटॉप पर बनाऊं, सेव करूं, चाहे C ड्राइव में सेव करूं, D ड्राइव में सेव करूं, F ड्राइव में सेव करूं, मेरे प्रोग्राम को एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे कि वो मेरे सिस्टम पर रन हो पाएगा। इसलिए मैंने वहां पर टिक किया था ऐड पाथ। अब अगर मैं ऐड पाथ नहीं करता हूं तो फिर कैसे करूंगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप एनवायरमेंटल वेरिएबल कैसे अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। वो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, इस ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए। अब दोबारा विंडो R कमांड से आप CMD ओपन कीजिए और यहाँ पर अब दोबारा आप पाइथन -- वर्जन कमांड लिखिए और अब आप देखेंगे कि मैसेज जो पाइथन नॉट फाउंड आया था अब आया है पाइथन 3.12.3। तो इस कमांड को बताने का मेरा मकसद था जिससे कि आप को अगर कोई पूछे कि भाई पाइथन का वर्जन कौन सा है, तो आप अपने सिस्टम पर जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो देखकर बता सकते हैं। अब पाइथन का जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए हमें IDLE ओपन करना पड़ता है। इसका फायदा क्या है, ये एक तरीके से समझ लीजिए IDLE पाइथन के साथ ही आया है। जब हमने पाइथन इंस्टॉल की तो ये प्रोग्राम को बनाने का, रन करने का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये आप मान के चलिए दहेज में मिला है। दहेज का मतलब कि पाइथन हमने इंस्टॉल करी उसके साथ फ्री हमें मिल गया। तो आप IDLE को सर्च कीजिए, ओपन कीजिएगा, तो अब आप देखेंगे कि साहब ये आपका IDLE ओपन हो गया। ये जो पहली विंडो आपकी ओपन होती है इसको मैं कहता हूं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड मतलब इस पर आप कोई एक कमांड लिखेंगे पाइथन की, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपको आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट विद Python with Sergi. I'm passing one string in print command. So when I press enter, you can find out the output over here. Means आपका इनपुट और आउटपुट सेम जगह आपको मिल गया क्योंकि आपने एक सिंगल कमांड दी थी। अब अगर आपको एक से ज़्यादा कमांड लिखनी है, आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है IDLE को, मान लीजिए इसका मुझे साइज कम ज़्यादा करना है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर IDLE के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं और साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 22 अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपका जो IDLE के ऊपर जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि साहब ये जो हमने IDLE ओपन किया, जो विंडो हमारी आई,
ये हमारा कहलाता है आइडियली शेल। और आइडियली शेल को मैं कहता हूँ इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मतलब मुझे कोई कमांड चेक करनी थी, वो कमांड मैंने लिखी और उसका आउटपुट मुझे मिल गया। अब मुझे अगर एक से ज़्यादा कमांड्स लिखनी है, एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मेरे को इंटरेक्टिव की जगह स्क्रिप्ट मोड में अपना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप न्यू फाइल खोलेंगे तो ये जो विंडो खुलेगी इसको मैं कहूँगा स्क्रिप्ट मोड। दूसरा शॉर्टकट क्या है? आपने आइडियली ओपन कर लिया। आइडियली ओपन करने के बाद आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो दिस इज द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू फाइल। Now this is script mode. Again you can write here multiple statements. For example, I am taking one string from the user by the input function. For example, Python. I am giving here the message and the string. Now at runtime, the user will input one string and we will print that string on the ideally cell. So this is a program with two statements. First statement is we are taking a string from the user, and in second command or in second statement we are printing that string. So what you have to do? You have to first save this program. For example, save as on desktop. On desktop I have one folder for Python programs. Now you have to put some name for this program. For example, hello dot, and you have to put the extension for Python program, that is py. पाइथन प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो हमें पाइथन के लिए .py एक्सटेंशन देनी पड़ती है। जैसे कि डॉक फाइल में हम जब हम लिखते हैं, सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिक .doc टेक्स्ट फाइल होती है तो .txt एक्सटेंशन के साथ वो सेव होता है, जिससे पता चलता है कि भाई इसकी बिरादरी क्या है। कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं, मगर कौन सी फाइल किस बिरादरी से बिलोंग करती है, किस कास्ट से बिलोंग करती है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नाम हमने रखा हेलो और .py जो है वो पाइथन वाली कास्ट आ गई .py, राइट। नाउ we can save this program, and after saving we can click on run module, or you can directly press F5 from your keyboard. या तो आप रन पर जाइए, रन मॉड्यूल कीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड पर F5 प्रेस कर दीजिए, आपका प्रोग्राम रन होगा और इट विल आस्क यू फॉर अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, I am giving the string I am learning Python with Sarji. This is my string. Now when I press enter, then we can see the output that I am learning Python with Sarji string has been printed on ideally shell. So this is my output and this is my input for this program. So we have learned that in Python, after installing Python, we have to open the IDLE. After opening the IDLE, if we want to check only one statement, we can use IDLE shell, which is an interactive mode. Or if we have multiple statements or multiple commands, then we can use the script mode. अब स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम एक से ज़्यादा कमांड लिखेंगे, प्रोग्राम को किसी एक फोल्डर, डेस्कटॉप या किसी ड्राइव में सेव करेंगे और F5 से उसे रन करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करना हमने बता दिया और पाइथन को हमने इंस्टॉल करने के बाद पाइथन को यूज़ करना बता दिया। अब बात आती है कि सर, अगर हमने पाइथन का पाथ सेट नहीं किया तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस पीसी या माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना पड़ेगा
और यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा न्यू वेरिएबल में आपको पाइथन का पाथ सेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी है। पाइथन का पाथ क्या है? सी यूजर्स डेल ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स में पाइथन 312, दिस इज दी पाथ। और दूसरा पाथ हमें क्या सेट करना पड़ेगा? सी यूजर्स डेल ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स स्लैश पाइथन स्लैश दिस इज योर फॉरवर्ड स्लैश पाइथन 312 फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट्स देन फॉरवर्ड स्लैश। अब ये स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर हमने क्यों बनाया और दो दो पाथ हम क्यों दे रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आप न्यू जाकर ये वाला पाथ यहाँ पर दे सकते थे। अब आप कहोगे सर ये इतना लंबा याद कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप आईडीएलई खोल लीजिए। आईडीएलई जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें आएगा फाइल सेव एज। तो फाइल सेव एज में जो डिफॉल्ट आपका ऊपर एक पाथ आता है उसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप यहाँ न्यू करके इसको पेस्ट कर दीजिए, एक बार और पेस्ट कर दीजिए और लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट्स एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, और इसको आप ओके कर देंगे तो आपका पाथ सेट हो जाएगा। तो अगर इंस्टॉल करते टाइम आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप मैनुअली भी एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन का पाथ सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आपका प्रोग्राम फिर किसी भी ड्राइव में बनाएंगे, किसी भी फोल्डर के अंदर बनाएंगे, उसको पाइथन का एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि उसको रन करने के लिए, उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर आप कहें सर ये तो प्रोसेस थोड़ा सा आपने बताया, ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो एक सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप ऐड पाथ करना भूल जाते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक ऑन पाइथन, अनइंस्टॉल कर दीजिए पाइथन को, और दोबारा जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आप ऐड पाथ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। दिस इज द मेथड विच यू कैन यूज विदाउट रिमेंबरिंग एनीथिंग। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट मेथड है। अनइंस्टॉल किया, दोबारा जब इंस्टॉल करेंगे तब हम ऐड पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले मैंने आपको पाइथन को इंस्टॉल करना बता दिया है, पाइथन को यूज़ करना बता दिया है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को आपको सेट करना बता दिया है। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपका भी स्नेह मुझे मिलता रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं जिनको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, पाइथन अच्छी लगती है पढ़नी, तो वो लोग मुझको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद उसका इंटीमेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर जी की तरफ से वीडियो अपलोड हो गया, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कमेंट करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग कहते हैं कि वी आर एजुकेटेड सोसाइटी या वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है। अगर आप सोचेंगे तो किसी के मन में आएगा साहब पाइथन पढ़ रहे हैं, आगे चल के इंजीनियरिंग करेंगे, देश की सेवा करेंगे, कुछ लोग कहेंगे साहब अच्छा पैसा कमाएंगे। मगर बेटा ये सब चीज़ें ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटिव है एक अच्छा इंसान बनाना। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है कि वो दूसरों की मदद करता है।
मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को भी पाइथन सीखनी है या जिनको पाइथन के टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो वो मेरी इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करके पाइथन को सीख सकते हैं। और इसमें आपकी भी मदद होगी और मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।